हेलमेट पहने बल्ला पकड़े चलते थे वो शान से, लखनऊ कांपे थर 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 विकेटे ले वो शान से। बंदों में है दम, डीसी है हम, बंदों में है दम, डीसी है हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रिंक्स ब्रेक। भाई एल क्लासिको ऑफ आईपीएल फाइनली अब चेंज हो चुका है। अब वो सीएसके वर्सेस आरसीबी नहीं है, अब वो आरसीबी वर्सेस एमआई नहीं है, अब वो एमआई वर्सेस सीएसके नहीं है, क्योंकि अब वो हो चुकी है नॉर्थ इंडियन राइवलरी, जो की है डीसी वर्सेस एलएसजी। भाई इस राइवलरी का नाम होना चाहिए था राणा राइवलरी। भाई एक और वो दिल्ली से हूं बेन स्टोक्स वर्सेस यूपी सोले मुआवजे बोले। भाई खतरनाक, क्योंकि भाई आप इनका पिछले साल का मैच उठा के देख लो भाई, 208 209 का टारगेट था, डीसीसी 40 पे 5 40 पे 4। उसके बाद भाई आशुतोष शर्मा ने 66 रन मार के जिताया, जबकि वो 172 पे 8 थे, 15 पे 38 40 रन चाहिए था, वहां से जिताया। आज का मैच उठा लो आप भाई, आज हो गया था 40 पे 4। सबको लगा भाई अरे दिल्ली तो हार जाएगी। भाई फिर से इंपैक्ट प्लेयर में एक बंदा है, रिजी पिछली बार आता है इंपैक्ट प्लेयर में आशुतोष, हिस्ट्री भाई रिपीट भी हुई और लखनऊ फिर से डिफीट भी हुई है। भाई कमाल का मैच भाई, पूरा भाई एल क्लासिको वाला मजा आ चुका है भाई, छप्पड़ फट चुका है, खतरनाक मैच। और भाई मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जयशाह भाई का कि उन्होंने देख लिया कि अच्छा तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या, नेल बाइटर चाहिए। भाई बहुत ही बेहतरीन मैच, गुड मैच। नेल बाइटर हल्का सा मतलब नेल यहाँ तक आ चुका है, मुझे लगता है दांत तक आ गया, कटा नहीं है, कटा नहीं है। एक लास्ट ओवर का एक थ्रिलर चाहिए और एक सुपर ओवर चाहिए, फिर भाई मेरा आईपीएल पूरा हो जाएगा पूरा। तो अनिमेश भाई, एक इंसान कितना ही ज्यादा अनलकी हो सकता है कि आपने मैगी का पैकेट लिया और उसमें मसाला ही नहीं निकला। जैसे आपने रात को आइसक्रीम का डब्बा खोला, उसमें धागा निकला। जैसे कि आपने स्कूल की छुट्टी ली और उसी दिन सारे पीरियड गेम्स के थे। जैसे कि आपने ऑफिस छोड़ा और उसी दिन ऑफिस के मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। वो नो, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। भाई वो बंदा इतना अनलकी है भाई, साल बदल गया, गेम बदल गया, लोगो बदल गया, जर्सी बंद हो गया भाई, ड्रीम 11 बंद हो गया, पर भाई बंदे की तकदीर ही नहीं बदल रही। भाई क्या हो गया है भाई 40 पे 4 वाला एक मैच हारना। हाँ। उस मैच में कैसे आउट होना, रन आउट। ऐसे बॉल आई, यूं लगी और यूं लगी। भाई ऐसे जब तुम कभी टर्फ क्रिकेट या गली क्रिकेट खेलो तो भी इतना दुख होता है भाई, आईपीएल में तो कितना ही दुख होता है, मन करता सुसे मार दूं सारा। ऊपर से एक और पॉइंट है ना कि अब वो ऐसे आउट हो गए, तो अब तो ऐसे में संजीव गोयनका का सर भी कुछ नहीं कह सकते उसको कि भाई वो तो अनलकी थे। बंदा आया था को ट्रिब्यूट देके 7 रन मार के आउट हो गया। भाई सबसे बड़ा हाहाकार था भाई कि केएल राहुल जी के साथ ओपन कौन करेगा। पर ये सोचा ही नहीं किसी ने कि भाई केएल राहुल जी पहले चले जाएंगे पहली बॉल पे। वो क्यों गए पहली बॉल पे? क्योंकि उनकी लाइफ में भाई आ गया है शनि, जो है मोहम्मद शमी। क्योंकि भाई पहली बार ऐसा हुआ है केएल भाई को किसी ने 0 पे आउट कर दिया। पहले अपने जीटी के डेब्यू पे आउट किया और अब इस बार एलएसजी के डेब्यू पे आउट किया। दोनों बार 0 पे, दोनों बार गोल्डन डक। भाई मुझे तो लगता है कि भाई एलएसजी का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक फास्ट बॉलर हो, आप इंजर्ड हो, तो आप कहीं मत जाओ। एलएसजी का स्काउट आपके पास आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करेगा, आपको खिलाएगा नहीं, आपको 10 करोड़ रुपए देगा, आपको फिट करेगा, फिर आपको अगले ही सीजन में हिट कर देगा। जैसे उन्होंने कर दिया मोहसिन भाई, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, मयंक यादव का वेट करते। पर भाई क्या बॉलिंग हो रही है, भाई स्विंग हो रही है। और भाई अभी की मैं बोल रहा हूँ, जो अक्षर पटेल आउट हुआ है अभी तक की बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, अक्षर पटेल को तो भाई बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, मलाल नहीं होना चाहिए कि भाई चलो मैं अच्छी बॉल पे आउट हुआ, मैं गंदे शॉट खेल के आउट नहीं हुआ, मैं गंदी बॉल पे आउट नहीं हुआ, भाई मैं अच्छी बॉल पे आउट हुआ। खतरनाक बॉल है भाई, खतरनाक। भाई पहले 6 ओवर तो भाई गदगद बॉलिंग हुई, गदगद। मतलब मीम भी कट रहा है, कोई कह रहा है भाई वो एलएसजी बॉलर्स इन फर्स्ट 6 ओवर वहां मैगरा, गिलिस्पी और ये 2-3 और ये नेथन ब्रैकन, इन सब की फोटो लगी हुई है भाई। ओके स्विंग हो रही है भाई बॉल, खतरनाक। फिर लास्ट के 14 ओवर में फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफी सब। पर भाई बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भाई। जिन्होंने वो 6 ओवर नहीं देखा ना भाई, आपको एक बॉल देखनी चाहिए भाई। उसके लिए आप हाईलाइट जस्टिफाई नहीं कर पाएगा भाई, उसमें दिखाएगा चौका छक्का है विकेट, पर वो जो भाई बॉल मिस हो रही थी भाई, वो जो भाई तू मानेगा पहले 5 ओवर में शायद 30 बॉल में 24 या 25 डॉट थी भाई। ये आईपीएल इज आईपीएलिंग भाई, आईपीएल इज आईपीएलिंग भाई। ऐसे मैच जहां होंगे ना भाई, वहां पे भाई क्रिकेट कभी नहीं सही है। फिर भी 3 ओवर पहले मैच खत्म हुआ है, आप सोचो भाई कैसे गेम पलटा होगा। और वही बात है, थोड़ा सा ऋषभ पंत भाई को जरा सा दिखता है कि मोमेंटम हाथ से जा रहा है, तो थोड़ा सा थोड़े हो जाते हैं, एक सी हो जाती है उनको। वो भी थोड़े से उनमें शक्ल भी हो जाते हैं, थोड़ा सा वो शक्ल भी लाल हो जाती है। वो दिक्कत है, कैप्टन थोड़ा इशू तो है, मतलब उनको वही इशू नहीं है। देखो अगर इसके साथ अगर वो मैच जिता पा रहे तो बेटर है, बट नहीं जिता पा रहे, इसलिए ये एक इशू दिखता है। इशू नहीं, वो रिशू है। फालतू जोक्स मारना बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और अगर एलएसजी और दिल्ली का मैच है, यूपी और दिल्ली वालों का मैच है, तो भाई गाली गलौज राड़ा कैसे ना हो। और भाई राड़ा ऐसा नहीं, ऑन फील्ड तो होता ही होता है। पहले हमने देखा भाई दिग्वेश और नीतीश का तो पहले भी हो चुका है। आज देखा प्रिंस यादव ने कुछ बोला
और वहां से ट्रिस्टन स्टफ ने कुछ और बोला, और मुझे लग रहा है दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आई होगी। उसने कुछ इंग्लिश में बोल दिया होगा, प्रिंस यादव कुछ इंग्लिश में बोल दिया होगा, हिंदी में बोल दिया होगा, कुछ समझेगा। पर भाई अब राड़ा पहुंच चुका है ऑनलाइन, जो कि पहली वाली की तरह मजा आ रहा है। कैसे भाई इन्होंने कुछ पोस्ट डाली केएल राहुल की दिल्ली ने, कि वो खड़ा हुआ है शटर टाइप ऐसा कुछ था, मतलब कि पेज के ब्लैंक्स नहीं होते, वो पेज की लाइन होती है, रूलर पेज होता है, तो पोस्ट डाली उन्होंने और समथिंग दिल्ली ने पहले डाली केएल राहुल की ऐसे किट उठाते हुए, और लिखा हुआ था उसमें कुछ। देन उसके बाद एलएसजी ने पोस्ट डाली उस पर खाली करते हुए कि भाई कि कुछ डक होने वाला है, कुछ खाली में आउट होगा। मैच जीते दिल्ली ने वापस पोस्ट डाल दी उसी पेज पे लिख के कि पिछले 5 मैच को कितने रन से या कितनी विकेट से जीते हैं। तो भाई राड़ा जब फ्रेंचाइज तक पहुंच जाए ना भाई, तब आता है थोड़ा मजा भाई। ये है असली आईपीएल, ये है वो वाला राड़ा। जैसे बड़े राड़े क्या होते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, छोटे राड़े कौन से होते हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, और छोटा राड़ा पनप रहा है भाई। उससे छोटा राड़ा होता है वसीम जाफर, माइकल वॉन। भाई राड़ा से याद आया, कुछ और लोग हैं भाई जो राड़ा करके होना चाहते हैं फेमस। कौन भाई? पीएसएल वाले। अरे भाई ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे जीतो हारो फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई देखने नहीं आ रहा, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वहां पे क्यों बॉल टेम्परिंग कर रहे हो तुम यार? तभी उनको भरा है, हम थोड़ा न्यूज में तो आए भाई। वहां कौन बॉल टेम्परिंग करता है भाई? यहाँ पे कौन बॉल टेम्परिंग करेगा भाई? अलग ही चला है पीएसएल में भाई। ऑडियंस आ नहीं रही है क्योंकि भाई गैसी किल्लत ईरान की वजह से, हम वो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटोकॉल भी है, सेफ्टी प्रोटोकॉल है। हाँ, पर उसके बाद भाई इनके कपड़े कलर छोड़ रहे हैं, ठीक है, बॉल टेम्परिंग हो रही है, वो पर्दा उनका उड़ रहा है, लोग गिर रहे हैं, वही क्या हो रहा है भाई? ये पीएसएल में भाई आप हमसे लड़ोगे और इन सालों को कश्मीर जाइए। एंड भाई लोग बिफोर GTA 6 We got सचिन प्रैंकिंग समवन। भाई किसने सोचा होगा अप्रैल फूल वाले दिन सचिन पाजी किसी के साथ प्रैंक कर सकते हैं, उनका कुछ हुआ है ना, उनका डुप्लीकेट है, तो उन्होंने उसको बिठा दिया और एक बंदे को बोला जाके तू उससे कुछ ऐसे टच वच कर दे, और वो बंदा उन पे चिल्ला रहा है और उसको लग रहा है असली सचिन चिल्ला रहे हैं। भाई वो ऐसे होगा शौक, भाई मेरे साथ क्या हो गया? भाई किसको लगा रहा सचिन बाजी ऐसे चिल्ला सकते हैं? सिर्फ मीम्स में चिल्लाते हैं वो कि बैट का ग्रिप। भाई एक और चीज बहुत बढ़िया हुई जो बहुत देख के बहुत मजा आया भाई, कि उधर से आ रही थी भाई लखनऊ की बस, जैसे आ रही थी दिल्ली की बस। अच्छा। और लखनऊ की बस रुकी, उन्होंने पहले दिल्ली वालों को जाने दिया कि पहले आप। तो भाई वो एक, अगर टीम्स अपने जो उनका जो गाना है या उनका कोई टैगलाइन है उसको अगर रियल लाइफ में भी इम्प्लीकेट करे तो भाई मजा तो आता है कि भाई पहले आप वाला अदब से करेंगे, पर अदब से हरा नहीं पाने, बस दिक्कत वही है। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा ना। दूसरा भाई आज वो भी हुआ कि उनके जो डीसी के कोच कौन है, वो हेमंत बदानी। हाँ भाई, जैसे ही अक्सर भाई आउट हुए भाई वो भागते हुए मिलर भाई साहब जा ही रहते उनको रोका कि भाई रिजवी जाएगा, उसके अंदर है रिज, और भाई उसने जिता भी दिया भाई 70 रन। समीर रिजवी भाई पिछले साल बहुत अच्छा नहीं किया था, लास्ट में आके बहुत अच्छा 50 मारी थी लास्ट मैच में, लास्ट में आके भाई क्रोस की शायद समीर रिजवी ने भाई बहुत ही अच्छी कुछ बैटिंग करी होगी भाई। अरे केविन पीटरसन बता रहा था कि जब पिछले साल भी इन्होंने वार्म अप मैच खेला था तो उसने सेंचुरी मारी थी उसमें, बट वही प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाई थी। तो भाई इस बार कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने कि आशुतोष शर्मा को आप बैठा के, क्योंकि अक्सर भाई बता भी रहते हैं पोस्ट मैच में कि रिजवी है वो आता रहता है कि भैया मैं कैसे करूं। देन उनकी धोनी सर के साथ भी रील आ रखी है कि कैसे शॉट मारना है, धोनी सिखा रहे हैं उन्हें ऐसे ऐसे मारना, वो सीएसके में भी थे ना। तो भाई वही बात है, बंदा कैरियर बहुत ईगर टू लर्न है बंदा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बंदे को मौका मिला और इतना तगड़ा मौका मिला कि भाई फिर तो देख लो। और भाई देखो यंगस्टर्स को होता क्या है ना, हमारे यहाँ एक जो ट्रेंड चेंज मुझे दिख रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कूपर कॉनोली को पहले मैच में ही आगे भेजा, हाँ ठीक है, उनके साथ ये नहीं किया कि भाई हम पहले 3 मैच हार गए तो अब उसको भाई आगे कर दिया कि आओ भाई अब तू जिता के दिखा दे भाई, ठीक है। यहाँ पे समीर रिजवी साथ वो नहीं किया, उनको भाई शुरुआत में दे दिया कि भाई हम तुझे बैक करें, तू जिता सकता है। समीर रिजवी ने जिताया भाई। भाई एक और चीज हुई भाई कि अक्सर बापू ने भाई हिंदी में बोला है पूरे टॉस में कि हम पहले करेंगे बॉलिंग, और जैसे ही किया ऋषभ ने बोला है बॉलिंग करेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो भाई मुझे बहुत पसंद है भाई कि हम देखो भाई मैं आया हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, तो भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लैंग्वेज आप देख लो। हाँ वही बात है, ये जब रिजवान भाई करते तो हंसी आती है हमें। अब वो जान के गलत बोलते हैं ना इंग्लिश, आप अगर हिंदी में बोलो। जब रिजवान ने भी बोला था कि मैं उर्दू में बात करना चाहूंगा, उसका थोड़ा मजाक उड़ाता, तो ये चीजें भाई लैंग्वेज को लेके यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेसी को आज तक इंग्लिश नहीं आती भाई, फर्क ही नहीं पड़ता, और इंग्लिश बोलने वाले मेसी पीछे भागे होते हैं। हाँ सही में भाई वही बात है। और वो तो बोलता भी था, सीखी भी नहीं, क्यों सीखना भाई, उसे सीखना था फुटबॉल, वो सीख के आई है। चकदे में बोलते हैं ना, चकदे इंडिया में, कि यहाँ आने के लिए हॉकी सीखना था, वो सीख के आई है। क्या बात है, तो वो वाली चीज होगी भाई। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई डीसी की बॉलिंग की। भाई इस डीसी बॉलिंग में अगर स्टार्क की जगह नहीं बन रही है तो भाई इससे अच्छी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। एंगिडी भाई क्या स्लोअर पे आउट किया भाई निकी पी को, भाई क्या स्लोअर पे आउट किया भाई, ट्रेमेंडस। और एट द सेम टाइम जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी वो लगी भाई एलएसजी की बैटिंग के साथ। भाई आपका प्रूवन तो है कि आपका स्कोर जो है वो वाट लगाएगा, तो आपने उसको छेड़ने की कोशिश क्यों करी? इन्होंने क्या किया कि इनके 4 बेहतरीन थे, बाकी इनका थोड़ा फीका है,
तो उन्होंने उन चारों को बांट दिया कि भाई शुरुआत में 3 कर दिया, निकी पी जो है उनसे पहले भाई उसको भेज दिया, कौन आया था वो, बदौनी को भेज दिया, फिर निकी पी को रख दिया कि भाई वो एंड करेगा। वहीं शायद थोड़ा सा उनके लिए वर्क नहीं किया, मे बी अगले मैच में वर्क करे, बट एक ही उन्होंने मरकरम मार्च की भी जोड़ी भी तोड़ी हाँ, कि ऑलरेडी प्रूवन थी। हाँ, तो भाई वो नहीं खेलना चाहिए भाई यहाँ पे। हाँ मे भी ऐसा हो कि भाई ऋषभ पंत क्या पता कुछ बेहतरीन कर जाए या कर दें, उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ कर देंगे तो बात अलग है। अदरवाइज भाई अगर एडन मार्करम और मिचेल मार्श आपका अच्छा स्टार्ट दे रहे तो भाई देना चाहिए था। बट कमिंग बैक टू दिल्ली की बॉलिंग भाई बहुत बढ़िया भाई। एंगिडी की भाई, एंगिडी मुकेश थे सरप्राइज भाई। मुकेश मैगराथ है भाई, स्लोअर बॉल फेंकेगा, ज्यादा पेस नहीं है पर भाई लाइन और लेंथ भाई सटीक भाई 130 134 132 128 ऐसी मिलेगी आपको बॉलिंग, और भाई खतरनाक। पर भाई जो मेरे को बढ़िया सबसे कमबैक लगा भाई वो था भाई नटराजन का। 10.75 करोड़ का पिछले साल उन्हें खरीदा गया था भाई। सबको लगा कि भाई क्या होगा, ये बेकार पैसे दे रखे। पिछले साल एक ही मैच खेला उन्हें, उनका थोड़ा पेट भी आ गया था। और मैं बहुत खुश हुआ नटराजन भाई ने आज दिखाया भाई, 3 विकेट ली, 29 रन देखे और मजेदार बॉलिंग भाई। एंड एट द सेम टाइम मोस्ट टॉक्ड प्लेयर को उन्होंने बेंच पे बैठाया और नटराजन को खिलाया भाई। आकिब नबी को नहीं खिलाया। आकिब नबी सही में 107 विकेट लिए रणजी में, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। और बैटिंग भी कर लेता है, फिर भी उन्होंने नटराजन को दिया तो भाई विच इज वेरी गुड। आप अपनी टीम में भाई वो कॉन्फिडेंस ले आओ। मुझे लग रहा है भाई डीसी थोड़ा सा शेप ले रही है। ठीक है, आप टू सून भी हो सकता है, पिछली बार जैसे बहुत सा खेले थे फिर बेकार खेलने लगे थे, बट भाई शेप ले रही है, वो मजा तो आ रहा है देखने में। जब क्योंकि भाई जिस टीम को पहले अपना 11 समझ में आ जाता है ना, और फिर ये 11 में आप अपने अपने रोल एक एक दो दिन अगर आप निभा लोगे तो आपकी टीम अपना नाम से फाइनल पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल आरसीबी, किसी दिन कोई प्लेयर जीता है, किसी दिन कोई प्लेयर जीता है, किसी दिन कोई प्लेयर जीता है। ऐसे अगर दिल्ली का भी हो जाता है, आप पहले टीम सेट कर लो, स्टार खाने के बाद देखता क्या होता है। हो सकता है जगह ही ना बने, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जगह बन गई तो और, या नहीं बनी तो भाई फिर तो भाई जगह उनकी तब बनेगी मुझे जितना लग रहा है। एक बॉलर बेकार खेलेगा और प्रथम निशांका बेकार खेलेंगे तो भाई अभिषेक पुरेल आएंगे और वहां पे उनकी जगह पे स्टार्क आ जाएगा। बट अभी की बात है भाई कि मतलब अभिषेक पुरेल से अच्छा नहीं हुआ, इतना अच्छा खेला रिटेन भी किया, इस साल ठीक भी खेला, बहुत 2 साल से अच्छा खेल रहे हैं भाई, तो वो थोड़ा मुझे सैड हुआ, बाकी सब तो ठीक। पर वो यार ये आईपीएल चीज ही ऐसी है भाई, जगह इतनी कम होती है तो वही तुम्हें एक भी मौका मिल रहा है तो उसे फाड़ के रख दो भाई। सही बात है भाई। कल किसका मैच है भाई बता दो एक बार। कल भाई ये मैच है केकेआर और हैदराबाद। यस, 2 घटिया बॉलिंग साइड का मैच है। कल पता लग जाएगा किसकी सबसे खराब बॉलिंग है भाई। कल पता कौन जीतेगा, जिसकी कम घटिया बॉलिंग होगी भाई वो जीतेगा भाई कल। तो देखते हैं यार क्या पता नहीं देखा भाई। मुझे लगता है कि भाई केकेआर जीतनी चाहिए क्योंकि इसमें अजिंक्य रहाणे हैं, बैटिंग अच्छी है उनकी, ताबड़तोड़ बैटिंग है, बॉलर थोड़े मुझे बेटर लगे उनके, ठीक है केकेआर के, मतलब थोड़े से बेटर है। वैभव अरोड़ा प्रॉमिसिंग है, प्लस अगर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण चल जाएं तो फिर तो बहुत अच्छी जोड़ी है। बेस्ट डुओ आफ्टर कुलदीप एंड अक्षर, बेस्ट स्पिन डुओ। बट यू नेवर नो भाई कब उनादकट और हर्षल पटेल चल जाए भाई, पर्पल पटेल विकेट ले जाए भाई, तो यू नेवर नो। तो भाई अगले मैच के लिए मिलते हैं भाई, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और ड्रिंक्स ब्रेक लेते रहिए। स्टे हाइड्रेटेड।